एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीव विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र बहुत ही ज़रूरी है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। पीजीटी, टीजीटी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऑल एग्ज़ाम के लिए वैज्ञानिक द्वारा अपने निरीक्षणों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी को कहा जाता है परिसंभावना। केल्विन प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। जनसंख्या वृद्धि के में रुझानों एवं भविष्य में विकास की भविष्यवाणी की अध्ययन कहलाती है जनसांख्यिकी। निम्न में से कौन जल संवर्धन में सम्मिलित नहीं है? रेशम। रिफोलॉजी किसे कहते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। अपने शरीर के ताप को बढ़ाने के लिए जो जंतु मेटाबॉलिज्म की अपेक्षा वातावरणीय ताप पर निर्भर करते हैं उन्हें कहा जाता है एक्टोथर्मिक। जनसंख्या का प्राकृतिक अध्ययन किसे कहते हैं? डेमिकोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है इक्विथोलॉजी। एक जीव के बाहरी रूप, आकार एवं संरचना तथा विभिन्न भागों की संबंधित स्थिति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाती है आकारिकी। पृथक्करण के किस प्रकार में विभिन्न आवासों में रहने वाले दो जातियों के अंतरसंकरण करने से रोका जाता है? इकोलॉजिकल। औषधि जनक पादपी अंगों के अध्ययन को कहा जाता है फार्मोलॉजी। पौधों में नियत कलिका परिवर्तन मौसमी परिवर्तन से संबंधित होते हैं, इनके अध्ययन कहलाते हैं फिनोलॉजी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स शाखा किसके अनुप्रयोग से संबंधित है? जैविकीय आंकड़ों के विश्लेषण में सूचना का अनुप्रयोग। चिकित्सा विज्ञान में तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा उनकी विभिन्न अनियमितताओं के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। किस वैज्ञानिक ने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ को काटकर यह पाया कि वह वंशागत नहीं होती हैं? बीजमान। बायोमेट्री संबंधित है जीवित जीव तथा प्रक्रियाओं के मापन से। वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रास्ट। के ऊंचाई 99 वर्ष की आयु तक पादप जीव विज्ञानों के क्षेत्र में सक्रिय रही। इनका योगदान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहा? बीजीय पादपों के शारीरिकी में। जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन कहलाते हैं इथोलॉजी। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? रक्त परिसंचरण। जीव विज्ञान के उद्विकास के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं कथन किसके द्वारा दिया गया था? थॉमस डबजेस्की। फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। जैविकी के इतिहास में मानव जीनोम प्रोजेक्ट के चलते किसका विकास हुआ? बायोइन्फॉर्मेटिक्स।